हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्वे एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश और हर पेंशन भोगी ध्यान दे इस बातों को। क्या है मुद्दा यहाँ पे? पेंशन भोगी को ध्यान देने की बात है कि कम्युनिकेशंस की बात वैल्यू आप पेंशन में संबंधों में पेंशन विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण। दोस्तों, तो लगातार इसमें देखेंगे, इसको लेकर के पेंशन भोगियों में बहुत सारी असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। कम्युनिकेशंस कराने के बाद भी डीआर की किस बेसिक पर मिलेगा, सेवानिवृत्ति के पश्चात कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, तो उसी असमंजसता को केंद्र सरकार ने दूर किया है, जो हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं। इसमें देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा कम्युनिकेशंस कराने के बाद महंगाई राहत किस बेसिक पर मिलेगी आपको। केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के नियम 52 के अनुसार 52 के अकॉर्डिंग नियम 41 के अधीन अनुकंपा भत्ता आरहित करने वाले व्यक्तियों सहित पेंशन भोगियों और कुटुंब पेंशन भोगियों को पेंशन और कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत दी जाती है। और इस विभाग में यह स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या महंगाई राहत मूल बेसिक पेंशन पर देय है और या जो है संसंस्करण के पश्चात जो है, इसमें देखेंगे मूल बेसिक पेंशन पर या वेतन आयोग इत्यादि की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर संशोधित किया गया। संस्करण से जो है पूर्व मूल बेसिक पेंशन पर देय है, संराशीकृत पेंशन की कटौती के पश्चात घटाई गई पेंशन पर देय नहीं है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी जन्मतिथि किसी भी माह के पहली तारीख और या पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्ति होता है, तो उनके लिए जो है संराशीकृत मूल्य क्या लिया जाएगा। इसमें देखेंगे मूल नियम की बात करें तो FR 56 के परंतु के अकॉर्डिंग ऐसा सरकारी कर्मचारी जिनकी जन्मतिथि किसी माह की पहली तारीख है, पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाए, तो इस विभाग में इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। और कि इसी मामले में जो है जहां सरकारी कर्मचारी की जन्मतिथि किसी भी माह की पहली तारीख है, तो जो पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होता, कौन सा जो है संराशीकरण मूल्य लिया जाए। दोस्तों, सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पेंशन के संराशीकरण के लिए पात्र। ऐसे मामले में जो है पेंशन सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से देय हो जाती है। और इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन संराशीकरण नियमावली के नियम 611 के अकॉर्डिंग पेंशन का संराशीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पूर्व हो जाएगा। अतः सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पेंशन के संराशीकरण के लिए जो है पात्र होगा और पूर्व की संख्या के रूप में अव्यक्त संराशीकरण मूल्य अगले जन्मदिन की आयु के क्रय किया जाएगा। ऐसा सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त होते हैं, अगले जन्मदिन पर उनकी एज 61 वर्ष होगी, जिसमें वे जो है मामले भी शामिल हो जहां पर जन्मतिथि किसी भी महीने की पहली तारीख है और सरकारी कर्मचारी पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न को सेवानिवृत्त होता है। अतः ऐसे मामलों में 61 वर्ष अर्थात अगले जन्मदिन पर आयु का संराशीकरण मूल्य लागू होगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात संराशीकरण किस जो है प्रकार से
किया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन संराशीकरण नियमावली 1981 के नियम 5 के अनुसार सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के अधिक से अधिक 40% रकम के एक मूर्त संदाय के लिए संराशीकरण करा सकता है। प्रायः यह स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि किस पेंशन अर्थात सेवानिवृत्ति के समय अधिकृत पेंशन जो है तत्पश्चात संशोधित पेंशन और संराशीकरण के लागू होने पर देय पेंशन को संराशीकृत कराने की अनुमति दी जाए। नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन संराशीकरण नियमावली 1981 के नियम 10 के अकॉर्डिंग ऐसे आवेदक जिनके जो है अपनी अपनी अंतिम पेंशन का कोई प्रतिशत संराशीकृत किया है और संराशीकृतकरण के पश्चात उनकी पेंशन सरकारी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप भूल लक्ष्मी प्रभाव से रिवाइज की गई हो तो बढ़ा दी गई है और बढ़ी हुई पेंशन के प्रति निर्देश अवधारित संराशीकृत मूल्य और पहले से अधिकृत संराशीकृत मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किया जाएगा। अंतर के संदाय के लिए जो है आवेदक के नए सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यहाँ पे 1/1/2016 से 4/8/2016 के बीच रिटायर पेंशन भोगी को छूट। इन विभाग के दिनांक 24/10/2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/14/2016 की और PWG में यह प्रावधान है कि वे पेंशन भोगी जो दिनांक 1/1/2016 में 4/8/2016 तथा अर्थात 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित वेतन पेंशन के लिए आदेश जारी करने की तिथि से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनको 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन पर वेतन पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से जो संराशीकृत पेंशन का संराशीकरण नहीं करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन संराशीकरण नियमावली 1981 के नियम 10वीं में छूट देने का विकल्प दिया जा सकता है। जिन मामले में 7वें वेतन आयोग के बाद अतिरिक्त पेंशन पहले ही संराशीकृत कर दी गई है और उन पर दोबारा से करवाई नहीं जाएगी, ऐसे मामले में बता देते हैं जहां पर पेंशन दिनांक 1/1/2016 के पूर्व सेवानिवृत्त होने पर अधिकृत की गई थी पेंशन भोगी के दिनांक 1/1/2016 को या उसके पश्चात संराशीकरण के लिए आवेदन किया था। पेंशन जो मूल रूप से सेवानिवृत्त के समय संस्वीकृत की गई थी और उनको ही संराशीकृत कराने की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों इतना सारे अपडेट हम प्रोवाइड किए। अगर आपके काम के ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।